हेलो बच्चों। बच्चों, हमने कल स्किपिंग शूज़ रीड की थी। ओके, हमने बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया था। आइए आज हम सेकंड पार्ट इसका रीड करते हैं। ओके, हमने इसे रेंज तक कर लिया था। ओके बच्चों, रीड कर लिया था। आज हम इसके आगे नेक्स्ट लाइंस रीड करते हैं। ये स्टोरी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने यहाँ तक रीड की थी कि एक लड़की के जिसका नेम किटी है, वो कैसे सबका कहना नहीं मानती। एक दिन क्या होता है, एक उसको नए जूतों का जोड़ा मिलता है, मैजिक शूज़, वो जादुई शूज़। वो जो नहीं भी करना चाहती, वहाँ वो हर काम उससे करवाती हैं। ओके, यहीं तक हमने स्टोरी ये रीड कर ली थी। ओके, आज हम इसके आगे की कुछ लाइंस पढ़ती हैं। व्हेन किटी रीच्ड होम, और वो अब स्कूल से घर आ गई है। हर सिस्टर सेड, उसकी बहन कहती है, रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच, दौड़ के जाओ और दोपहर के खाने के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बट द शूज लैंडेड इन हर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विद वन जंप। और अब शूज उसके द्वारा से फिर क्या करती हैं, उसको एक ही जंप में स्ट्रॉबेरी के बगीचे में पहुंचा देते हैं। वंस द डिश वॉज फिल्ड, किटी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज, बट शी वॉज जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम। वो अब वो क्या करना चाहती है, वो कहती है मैं थोड़ी देर गार्डन में यहाँ पे रहना चाहती हूँ और कुछ स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती हूँ। बट जो शूज़ होते हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एक ही जंप में उसको दोबारा से डाइनिंग रूम में भेज देते हैं। इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव अ क्विक यर्न्ड गर्ल, ओके सेड हर मदर। अब उसकी मम्मा बहुत खुश हैं। वो कहती है क्योंकि जो मेरी बेटी है वो एक सबके लिए अच्छी जॉब कर रही है, अच्छा काम कर रही है, यानी कि सबका कहना मानने लग गई है। विल यू कैरी अ फ्यू बंडल टू सम पीपल लेटर। वो अब कहती है थोड़े टाइम बाद क्या करोगे आप, कुछ सामान, कुछ बंडल्स हैं मेरे पास, बांधा हुआ सामान है, वो क्या करोगे आप, गरीबों में बांट दो। मस्ट आई साइटेड किटी while the shoes tapped under the table, reminding her that she must whether she liked it or not. अब उसकी मम्मा बच्चों उससे कहती है कि जो बंडल हैं वो आप क्या करो, कुछ लोगों में बांट दो। बट जो किटी है सॉरी, वो फिर से मना करने की सोचती है। बट जो शूज़ हैं वो लैंड पे थपथपाने लग जाते हैं, टैप करने लग जाते हैं अपने आप। वो कहते हैं अगर टेबल के नीचे शूज़ जो पड़े हैं वो क्या टैप करने लग जाते हैं, उसको याद दिलवाती हैं, रिमाइंड करवाते हैं कि अगर तुम कम काम करना चाहो या फिर ना चाहो, बट तुम्हें ये काम करना ही होगा, क्योंकि शूज़ जो हैं वो सभी की आज्ञा का पालन करती हैं। ओके, इट वुड बी काइंड बट यू मे डू एज यू चूज़, रिप्लाइड ममा। फिर उसकी मामा कहती है अगर आपका मन हो तो भी आप कर लो, नहीं है तो छोड़ दो। Kitty sat very still. She was deciding whether she would go pleasantly or he whisked about against her will. आगे क्या होता है बच्चों, जो हमने देखो लाइंस पढ़ी हैं, किटी एकदम से शांत होकर वह सोचती है, बस फिर उसने अपने मन से डिसाइड किया कि काम तो वैसे भी करना ही पड़ेगा, अगर ना कहूँगी तो भी, तो इसका क्या मतलब है, मुझे ये काम खुशी से कर लेना चाहिए। ओके, शी फाइनली सेड वो चेयरफुली, आई विल गो ममा एंड लेटर मे आई कम बैक थ्रू फेरीलैंड, द प्लेस वेयर टेल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट। वो अंत में अपनी मम्मा को खुशी से कहती है कि मम्मा मैं काम कर दूंगी, बट मैं बाद में आते हुए एक फेरीलैंड जो जंगल में है उसकी फर्न्स जो ग्रो होती हैं उसको देखने में चली जाऊं। परमिशन वॉज हैप्पीली ग्रांटेड, परमिशन अब उसे मिल जाती है। एंड किटी ट्रॉटेड अवे, ओके अब किटी क्या करती है, वहाँ पे पहुँच जाती है, उसको परमिशन मिल जाती है। जस्ट एज द क्लॉक स्ट्रक 4 अवे वेंट द शूज ओवर द पूल, द हिल एंड द रोड टिल किटी रीच्ड होम। आगे क्या आता है, जैसे बच्चों वहाँ पे उसको 4 o'clock टाइम दिखता है, 4 बज जाते हैं,
तो शूज़ हैं जो वो अपने जल्दी से ही उसको कहाँ पे लेके आते हैं, पहले पूल पे, फिर पहाड़ों पे और एंड में रोड में, और अंत में उसको घर में पहुंचा देती हैं। शी नेवर फॉरगेट द लेसन्स शी हैड लर्न। अब बच्चों किटी कहती है वो उसको कभी भी जो ये शिक्षा मिली है, लेसन उसने सीखा है, उसको याद हुआ है, वो कभी भी नहीं ऐसा कुछ करने से भूलेगी। ओके बच्चों, आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से रीड होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।